बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको बहुत बहुत जुम्मा मुबारक। आज माशाल्लाह से जुमे का दिन है और जुमे के दिन को यौम ईद भी कहा गया है। तो जुमे के दिन सूरह कहफ, सूरह यासीन और सूरह दुखान पढ़ने का अपना मामूल बना लीजिए। इसकी बहुत सारी फ़जीलतें और बरक़ात हैं। आप खुद यानी देखेंगे, अगर आप बाकायदगी से सूरह कहफ को पढ़ेंगी हर जुमे को, तो एक जुमे से दूसरे जुमे तक अल्लाह पाक नूर रोशन कर देता है उस शख्स के लिए। तो ज़रूर सूरह कहफ और यासीन शरीफ और सूरह दुखान जुम्मे को बतौर ख़ास आप लोग पढ़ा करें। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ बिरयानी, चिकन की बिरयानी, और उसके साथ बना रही हूँ मैं ज़र्दा। अच्छा, ज़र्दा मैं बना रही हूँ तकरीबन 5 साल के बाद, क्योंकि जब से आयरक शादी हुई तब से मैंने ज़र्दा नहीं बनाया। उससे पहले मैंने बनाया होगा, इस वजह से मुझे कुछ याद है कि शायद 5 साल हो गए मुझे ज़र्दा बनाए हुए। तो बस वैसे ही नहीं बनाना होता, क्योंकि आजकल 10 तरह के स्वीट डिशेस चल गई हैं, तो वही बनाने में आती रहती हैं। लबे शीरी है, दूध दुलारी है, और खीर है, पुडिंग है, शाही टुकड़े हैं। इस तरह मतलब ये चीज़ें बनाने में आती रहती हैं। तो इस वजह से ज़र्दा जो है बेचारा वो कहीं दूर गुम हो गया। तो आज मेरा काफ़ी दिन से दिल चाह रहा था ज़र्दे का, तो मैंने सोचा कि आज ज़र्दा और बिरयानी बनाई जाए। तो यहाँ पर मैंने सब सामान निकाल लिया। फूड कलर है, ये ग्रीन कलर है, रेड कलर है, ऑरेंज कलर है, और ड्रॉप की सूरत में पिंक कलर है मेरे पास। इसके अलावा ये शर्फियाँ हैं, चमचम है, और खोया है। बस ये मैंने घी के अंदर मैंने सब्ज़ इलायची और 3-4 लौंगे ये डाल दी थी। और इसके बाद फिर मैंने चीनी डाल दी थी। चावल मैंने एक साथ ही बॉईल होने के लिए रख दिए थे, बिरयानी और ज़र्दे के, क्योंकि मैं कलर वाला ज़र्दा बना रही हूँ, तो इसलिए मुझे ज़र्द रंग डालकर उसको बॉईल करने की ज़रूरत नहीं थी। वाइट चावल ही मुझे चाहिए थे। तो दोनों काम एक साथ हो गए, और यकीन माने 1 घंटे के अंदर ज़र्दा बिरयानी पक भी गया। कोई इतना बहुत सारा लंबा चौड़ा इसका काम नहीं होता है। हम लोग बहुत ज़्यादा बना लेते हैं काम को। तो इधर बस मैंने चीनी जैसी मेल्ट हुई तो मैंने उसके अंदर चावल डालकर रख दिए थे। हाँ, इसमें सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है कि जो बिरयानी की राइस है उसमें नमक डाल के बॉयल होगा, और ये चावल मैंने पहले सादे निकाल लिए थे बॉयल करके, उसके बाद उसमें नमक डालकर फिर उन्हें ड्रेन कर लिया था। तो चीनी का पानी जैसे ही खुश्क होगा तो फिर इसके अंदर हम फूड कलर जो है वो थोड़ा थोड़ा सा, बिल्कुल 2-2 चुटकी सूखा कलर ही डाल दें, आपको गीला डालने की ज़रूरत नहीं है। और उसके ऊपर ये सब मैंने करके और दम पर रख दिया था। बस मुझसे एक मिस्टेक ये हुई कि मुझे दम के दौरान ये चीज़ें नहीं डालनी चाहिए थी, वो मुझे डालना चाहिए था, मतलब जब चावल पूरे दम हो जाते उसके बाद ही मुझे इसमें फूड कलर ऐड करना चाहिए था, और जब भी खोया भी डालना चाहिए था। खोया इससे ये हुआ कि वो मेल्ट हो गया। जो मिस्टेक है वो मैं आपको बता रही हूँ। तो क्योंकि इतने साल हो गए थे ना ज़र्दा बनाए हुए भी, तो बाज़ बातें जहन से निकल भी जाती हैं। तो इंशाल्लाह मैं दोबारा बहुत जल्द थोड़ा सा घर के लिए बनाऊँगी ज़र्दा, तो फिर ये मिस्टेक भी दूर हो जाएगी। अगर हम जैसे चीज़ें बनाते रहते हैं ना, तो फिर तो हमारी रूटीन चलती रहती है। लेकिन अगर हम छोड़ देते हैं तो चीज़ें हम भूल भी जाते हैं, जहन से भी निकल जाती हैं, और उसमें मिस्टेक भी होती हैं। तो 3-4 दिन के ये क्लिप हैं। ये बना था लौकी और चिकन। ये सालन भी बहुत अच्छा बनता है, मज़े का लगता है। लौकी और चिकन मेरा फेवरेट, मतलब टिंडे लौकी बना लें या टिंडे लौकी कह रही हूँ, सॉरी, चिकन टिंडा बना लें या फिर चिकन लौकी बना लें, दोनों बहुत अच्छे लगते हैं शोरबे वाले सालन। और पिसा हुआ गरम मसाला मैं इसके अंदर बस ऐड कर दूंगी। और यहाँ पर बन रही है बच्चों के लिए खिचड़ी। ज़ारा के लिए खिचड़ी बनती है। बच्चे क्या ज़कवान तो खाते नहीं हैं खिचड़ी, तो ज़हरा के लिए कभी जैसे खिचड़ी कभी दलिया ये बनता है, क्योंकि वो बच्ची फीडर तो बिल्कुल भी मुँह को नहीं लगाती है, फीडर नहीं पीती है, तो बड़ा मसला होता है उसके लिए ना खाना, क्योंकि जाहिर सी बात है अभी बहुत छोटी है, तो रोटी भी सही से नहीं खा सकती। 1-2 वाले तो खा लेती है, मसल मसल के दे देते हैं शोरबे से, लेकिन ये कि फिर खिचड़ी विचड़ी हमें बनानी पड़ती है उसके लिए अलग से। और यहाँ पर मैंने कपड़े भी धो लिए थे, और ये जानमाज़ें मैंने धोई हैं। महीने में एक दफ़ा लाज़मी अपनी नमाज़ की चादरें जानमाज़ें ज़रूर धोया करें, क्योंकि हम लोग जब नमाज़ पढ़ते हैं ना तो पसीना भी आता है और वो होता है। तो ये मैंने पहले पानी में मतलब डाल दी थी, इन्हें अलग से वॉश किया था, कभी कोई समझे कि कपड़ों के साथ ही मैंने जानमाज़ें धो दी हैं। तो ऐसा नहीं है, मैंने इन्हें अलग से धोया है जानमाज़ों को, नमाज़ की चादर को, उसके बाद फिर मैंने कपड़े धोए हैं बाद में। और मुख्तलिफ़ चीज़ें बनती रहती हैं पूरे वीक में। इधर बन रही थी स्पैगेटी। स्पैगेटी तो हमारे यहाँ बनती है, हफ़्ते में तो लाज़मी बन जाती है, हफ़्ते या 10 दिन में स्पैगेटी या मैक्रोनी, क्योंकि हसन को पसंद है और ज़कवान को भी पसंद है, तो इस वजह से लाज़मी ये 1 हफ़्ते में तो बनी जाती है।
जब कुछ समझ में नहीं आ रहा होता ना तो मैं ये बना लेती हूँ। मुझे पता है कि ये दोनों बाप बेटा शौक़ से खा लेते हैं, तो ये बन जाती है। और अभी बस सुबह फजर की नमाज़ पढ़कर मैंने और ये वॉइस ओवर कर रही हूँ सुबह सुबह। वीडियो तो मैं शाम को ही अपलोड करूँगी, क्योंकि अभी तो सब लोग अमूमन नमाज के बाद सो ही जाते हैं, तो इस वजह से बस शाम में ही अपलोड करूँगी इसको। और इधर मैं बना रही थी अपने लिए शेक। कभी कभी दिल चाहता है ना अपने आप को भी कुछ ख़ास अहमियत देने का, तो इधर मैं बना रही थी शेक अपने लिए। इसके लिए मैंने 1 कप के बराबर दूध लिया, उसमें 2 चम्मच मैंने चीनी डाली है और 2-3 बर्फ़ की क्यूब्स डाली हैं। और इसके अलावा 1 चीकू है, ये 4 स्ट्रॉबेरी और 1 बनाना, ये मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। यकीन माने इतनी मज़े की स्मूदी बनी थी। ये शेक क्या स्मूदी जो गाढ़ा गाढ़ी होती है ना, वो मुझे पसंद है। शेक वगैरह इतने पसंद नहीं है, स्मूदी मुझे ज़्यादा पसंद है। तो ये मैंने अपने लिए बनाई थी और मैं मतलब बना लेती हूँ, मेरा जब दिल चाहता है अपने लिए। अपने आप को भी भाई अहमियत देनी चाहिए। सबके लिए तो हम सब इतना कुछ करते रहते हैं, लेकिन अपने लिए बतौर ख़ास कभी कुछ नहीं करते। मतलब अपनी पसंद का कोई खाना नहीं बना के हम लोग खाते, और अपनी पसंद की कोई चीज़ नहीं हम बनाते हैं। तो अपनी पसंद का भी कभी कभी अपनी पसंद को भी अहमियत देनी चाहिए और अपने आप को भी अहमियत देनी चाहिए। तो खाना तो खैर मैं नहीं अपनी पसंद का बनाती, बच्चों की पसंद का ही खाना बनाती हूँ। और हाँ, ज़र्दा मेरा काफ़ी दिन से दिल चाह रहा था, तो ये ज़र्दा मैंने बनाया था। और यहाँ पर स्मूदी जहाँ बन गई थी, मैंने आराम से बैठ के इसको एंजॉय किया। और यहाँ पर बन रही है काली दाल। काली दाल मतलब खड़े मसूर की दाल इसको अमूमन बेचारी को काली दाल ही कहा जाता है इसका नाम काली दाल रख दिया गया है तो यहाँ पर ये बन रही है और बहुत कम बनती है हमारे यहाँ। काली दाल अमूमन मूंग मसूर की दाल ही बनती है ज़्यादातर। और बस इसके साथ फिर मैंने बनाई थी केरी की चटनी। इमली होती है तो इमली की बन जाती है, मगर आजकल केरियाँ आ रही हैं तो मैंने केरी की चटनी, और इसके साथ सादे बॉयल राइस हमारे यहाँ बनते हैं चावल के साथ, तो वही मैंने बनाए थे। चावल तो तकरीबन हमारे यहाँ रोज़ ही बनते हैं। कोई सा भी शोरबे वाला सालन बनता है या दाल बनती है या इस तरह की कोई भी चीज़, खिचड़ी वगैरह, उसमें भी ज़ाहिर चावल यूज़ होते हैं। और इधर ये कैरी की चटनी मैंने बना ली है। इसमें डाले पुदीना, धनिया, हरी मिर्चें और कैरी, और कुटी हुई मिर्चें थोड़ी सी, लहसुन और नमक, बस ये चीज़ें इसके अंदर जाएंगी। और इधर प्याज का भगार कर रही हूँ मैं इसके अंदर। सबके खाने पकाने के तरीके मुख्तलिफ हैं लेकिन मुझे अपना तरीका ही सबसे अच्छा लगता है। मतलब अपने जो हमारे घर हैं ना, जितने भी रिश्तेदारों के, उन सब का तरीका मुझे अच्छा लगता है खाने का अमूमन। वरना मैंने काफ़ी जगह के खाने खाए, मुझे अच्छे नहीं लगते ज़्यादा। हमारे जो ख़ानदान में खाने बनते हैं ना, वो माशाल्लाह बहुत अच्छे बनते हैं तो यहाँ पर बस मैंने खाना निकाल दिया था इनके लिए। और यही थी जनाब रूटीन, यही रूटीन चल रही है। और गर्मियों में तो वैसे भी दिल चाहता है हल्के हल्के से दाल चावल खाए जाए, मतलब और मुर्गन ग़िज़ाओं से दिल नहीं चाहता खाने का। सर्दियों में अच्छे लगते हैं पाए निहारी वगैरह। और इधर मेरी कोई मिलने वाली आ गई थी, तो ये शाम के टाइम तो फिर मैंने ये पकोड़े फ्राई किए थे उनके लिए और नाश्ता लगाया था। और फिर रात को ये लेके आ गए थे ये इमली आलू बुखारे का शरबत है। गर्मियों में अच्छा लगता है इस तरह की चीज़ें ना, मतलब मशरूबात पीने में अच्छे लगते हैं ठंडे ठंडे। तो ये भी बहुत मज़े का होता है। हमारी तरफ एक बहुत मशहूर है नूरा भाई उनका इमली आलू बुखारे का शरबत तकरीबन 30-40 साल पुराने हैं यहाँ पर, तो ये अक्सर मंगवाते हैं हम लोग। बहुत अच्छा होता है, साफ़ सुथरे तरीके से बनाता है। और यहाँ पर बन रही थी शायद ये चिकन की नहारी बन रही है, हाँ। और बस जी यही सुबह चल रही है और यही शाम चल रही है, यही काम है रोज़मर्रा की, यही रूटीन है। मेरे चैनल का नाम क्योंकि होम लाइफ़ है, तो इसमें मैं आपको अपनी होम लाइफ़ ही दिखाती हूँ कि मेरे घर में क्या हो रहा है, क्या खा रही हूँ, क्या पका रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ, कहाँ आ रही हूँ। तो यही होता है। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब, जिन्होंने नहीं किया अभी तक, सब्सक्राइब कर दें। और अच्छे अच्छे कमेंट कर दिया करें, लाइक तो फ़ौरन ही कर दिया करें वीडियो ऑन करते ही। और बस चल रहे हैं, धीरे धीरे हो ही जाएंगे पूरे सब्सक्राइबर। और अल्लाह ताला की रहमत से नाउम्मीद नहीं होना चाहिए, इंशाल्लाह पूरे हो जाएंगे सब्सक्राइबर भी और सारा वाचिंग टाइम भी। और इतने साल जो मैं मेहनत कर रही हूँ, इंशाल्लाह एक ना एक दिन रंग ले आएगी इंशाल्लाह। और आप सब भी दुआ किया करें, एक दूसरे के लिए दुआ करते रहना चाहिए। हम लोग एक दूसरे को कुछ दे नहीं सकते, लेकिन दुआएं तो दे ही सकते हैं, तो दुआ ज़रूर एक दूसरे के लिए करनी चाहिए। और
बस यहाँ पर जनाब निहारी में मैंने आटा भी घोल के डाल दिया था और बस यहाँ निहारी को भी बघार लगेगा। बस आज की वीडियो इतनी ही है। अपनी दुआ में मुझे मेरी फैमिली को ज़रूर याद रखा करें। एक दफ़ा फिर आप सबको जुम्मा मुबारक। दुरूद पाक पढ़ने को अपना मामूल बनाएं। सूरह कहफ, सूरह यासीन पढ़ने को जुमे के दिन ख़ास तौर से, और सूरह दुखान भी पढ़ने को अपना मामूल बनाएं। चलिए जी, अपनी दुआ में याद रखिएगा और बहुत सारी एक दूसरे के लिए दुआएँ करें। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।